जी, सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज के विधेयक के पारित होने और कार्यसूची के पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ाया गया। संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर के बिल 2021 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। अभी प्रतिपक्ष के माननीय उपनेता के विचार हम सब ने सुने। माननीय सभापति महोदय, जिस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के लगभग मातहत इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति थे, इस जोधपुर यूनिवर्सिटी की माननीय सभापति महोदय शुरुआत की थी। हर संस्था के जीवन में माननीय सभापति महोदय उतार चढ़ाव आते हैं, समय सदा एक साथ नहीं रहता। लेकिन मैं प्रतिपक्ष के उपनेता को निवेदन करना चाहूँगा कि यही वो जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर था जहाँ विख्यात शिक्षाविद वीवी जॉन जैसे कुलपति हुए। और इतना ही नहीं, इस मुल्क के हिंदी जगत के नामवर हस्ताक्षर संपूर्णानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अग्गे और डॉक्टर नामवर सिंह जैसे ख्यातनाम साहित्यकार और विद्वान इस विद्यालय के शिक्षक रहे। और इन 50-60 वर्षों की यात्रा में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने अपनी एक प्रतिष्ठा अर्जित की है। ये ठीक है, ये गिरावट हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ जोधपुर में नहीं आई है, पूरे मुल्क में आई है। जब से हम लोगों ने एक शिक्षक को उस सम्मान की नजर से देखना बंद कर दिया। मेरी एक बहन माननीय सभापति महोदय जर्मन भाषा में मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो मुझे बताती है कि जर्मनी में कोई मिनिस्टर हो, कभी कोई प्रोफेसर उससे मिलने नहीं जाता है। अगर किसी प्रोफेसर से मिनिस्टर को भी मिलना है तो वो मिनिस्टर टाइम लेकर के उस प्रोफेसर से मिलने जाता है। और हमने हमारे मुल्क में उस प्रोफेसर की क्या गति कर दी। हम प्रोफेसर तो छोड़िए, हम यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी किस रूप में देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, और हमारे चयन के आधार क्या हो गए हैं। हमने देखा, अभी आप जोधपुर यूनिवर्सिटी की गाथा बता रहे थे। अरे जब आप सरकार में मंत्री थे तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों को के स्तर को कैसे इंप्रूव किया जाए। आप राजस्थान में पहले वो व्यक्ति थे, पहली वो सरकार थी जिसने एक नॉन PhD को राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी संस्था में वाइस चांसलर बना करके बिठा दिया। और लोगों ने बहुत विरोध किया, शैक्षिक जगत के लोगों ने बहुत आपसे आग्रह किया, पर आपकी हठधर्मिता थी, आपकी हेकड़ी थी कि नहीं, हमने जो कर दिया सो कर दिया। क्या हुआ, लोग उस वक्त हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने आपके निर्णय को क्वैश किया और उसको यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बदलना पड़ा। इसके अलावा क्या अजमेर यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ? किस तरह का छापा पड़ा, किस तरह की गिरफ्तारियां हुई, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में किस तरह की जांचें हुई, जांचें प्रमाणित हुई, लोकायुक्त ने जांच की और वो जांच वहां राजभवन में जाकर के दफन हो गई माननीय सभापति महोदय। तो ये अगर उच्च शिक्षा के प्रति हमारा मन साफ है, हम बदलना चाहते हैं अगर उच्च शिक्षा की तस्वीर, तो ये दलगत राजनीति के संकुचित दायरे से नहीं बदलेगी। हमें उस सोच के आधार पर इस पूरे सदन को मिलजुल करके एक राय बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत अच्छा होगा माननीय सभापति महोदय, कोई इस तरह का समागम रखे जिससे इसमें निकलने का रास्ता सोचा जाए। और सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप पूरे राजस्थान की यूनिवर्सिटी का एक एक्ट लाओ और सारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी राजस्थान की यूनिवर्सिटी है वो उस एक्ट के अधीन करो, तो कोई आप नियंत्रण कर सकेंगे। और नहीं तो किस जगह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन लग रहा है, कौन हट रहा है, कोई धनी धोरी नहीं और कोई देखने वाला नहीं। और जिस तरह सा कुछ साल पहले आपने वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में भी जो आपने तरीका बदल दिया,
राजस्थान के लोग, राजस्थान के प्रतिभाशाली लोग क्या राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति लग पा रहे? दूसरे राज्यों के उठा उठा के ला के इधर उधर पटक रहे हो और पूरे वो मनमाने तरीके से। और जो चर्चाएं कुलपतियों के चयन में सुनते हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की बातें सुनने में आती है कि इतने पैसे देकर के फला कुलपति बन गया। अरे जब वो पैसे देकर के कुलपति बन रहे हैं तो फिर क्या निहाल करने वाले हैं? इसलिए पूरी व्यवस्था को बदलने का सोचो, जो कमियां आई है उसको ठीक कैसे करोगे वो सोचो। और अभी चर्चा कर रहे थे आप यूनिवर्सिटी की। अरे अब मैं कहता हूं आप नई यूनिवर्सिटी खोल रहे हो, जो जिस दिशा में देश को ले जाया जा रहा है उसमें नई यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत पड़ रही है। अभी हमने सभापति महोदय देखा, गुजरात में मंत्रिमंडल का फेरबदल हो गया। 12 मंत्री तो ऐसे बने जो कभी कॉलेज गए ही नहीं। हम 21वीं सदी के ये 21वीं सदी में चर्चा कर रहे हैं इस पर, और किस तरह का नेतृत्व हम विकसित कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो 5वीं तक से भी आगे नहीं बढ़े और वो सरकार में मंत्री बन गए। गुजरात में 12 मंत्री ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं गए। हाँ, बिल में नहीं तो क्या है? ये आप किस तरह की नजीर पेश कर रहे हो लोगों के सामने, किस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हो, और उच्च शिक्षा पे भाषण दे रहे हो, और वो भी वो उस स्टेट के अंदर जो देश के अंदर मॉडल ग्रुप के रूप में आपने प्रस्तुत किया है। गुजरात पूरे हिंदुस्तान में सुशासन का मॉडल है। आप इस तरह के लोगों से सुशासन की अपेक्षा करते हैं। और ऐसे हुक्मरान बैठे हैं माननीय सभापति महोदय कि पहले तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हटा रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बदलने की आदत पड़ गई। कर्नाटक में हटा दिया, मध्य प्रदेश में हटा दिया, वहां हटा दिया। अब कांग्रेस शासित राज्यों के नहीं हटा पा रहे तो खुद के राज्यों के हटा रहे। उत्तराखंड में हटा दिया, कर्नाटक में हटा दिया, मध्य प्रदेश में गुजरात में हटा दिया, और पता नहीं आगे और किसकी बात। तो इनका उच्च शिक्षा से लेना देना क्या है? उच्च शिक्षा से मतलब क्या है? पर माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि हमको चिंतित होना चाहिए। हमारे प्रदेश में उच्च शिक्षा के हालात ठीक नहीं। राजस्थान की तमाम यूनिवर्सिटी टीचर्स का है, कितने फीसदी टीचर्स नहीं है वो देखिए आप। कॉलेज की हालत देखिए आप, कहां टीचर्स हैं? आप एक 2 लेक्चरर के बूते आप कॉलेज चला रहे हैं। और ठीक है, अच्छा सोच है कि आपने नए कॉलेज खोले, बच्चे उन कॉलेजों में नज़दीक की जगह पे पढ़ने जाएंगे। माँ बाप लड़कियों को दूर पढ़ने नहीं भेजते हैं तो वो पढ़ने भेज पाएंगे। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का क्या होगा? कैसे हमारे बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, ये विचार का विषय है। अब ये जो यूनिवर्सिटी आप खोल रहे हैं, इसका मूल रूप से जब बजट में प्रस्ताव किया तब विचार क्या था? क्या आप पेट्रोलियम बेस्ड यूनिवर्सिटीज को बनाएंगे और टेक्निकल एजुकेशन बेस। अब आपने इसको कर दिया बहुसंकाय विश्वविद्यालय, और आप जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में इसको कर रहे हो। जोधपुर यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को आप शेयर करोगे, तो क्या आप 2ym दर्जे का एक विश्वविद्यालय खड़ा करने का मन रखते हो? इस दौर में 21वीं सदी में नया अगर यूनिवर्सिटी आपको एस्टेब्लिश करना है, आपको तो सीखना चाहिए हमारे RCA के अध्यक्ष वैभव गहलोत से, जो राजस्थान के अंदर स्टेडियम बना रहे हैं 700 करोड़ रुपए का जयपुर के अंदर, तो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना रहे हैं। अब 21वीं सदी में अगर आप कोई नई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो आपको इस सोच के साथ आना चाहिए कि हम अगले 50 साल का सोच करके यूनिवर्सिटी खड़ी कर रहे हैं। आप 10 करोड़ रुपए का आपने प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया। बाकायदा पहले टीम आई देखने के लिए कि जमीन कहाँ लें। जब हमने कलेक्टर ने और हमने जमीन सजेस्ट की बालदा के अंदर, तो उस टीम ने आके देखा कि नो, इसके पीछे वाटर बॉडी है, हम ये नहीं ले सकते। फिर हमने वापस पूरा सब कुछ जमीनें छानी, तब जाके नेशनल हाईवे पर हमको एक गोचर भूमि मिली, वहां हमने उसको एस्टेब्लिश किया। एक मेडिकल कॉलेज के लिए कितने फंड का प्रोविजन है? 330 करोड़ रुपए का। आप यूनिवर्सिटी खोल रहे 10 करोड़ रुपए में। क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? ये क्यों सफेद हाथी खड़े कर रहे हो आप?
पहले आपने यहाँ भरतपुर और वगैरह सीकर और इन सब जगह यूनिवर्सिटी खोली, क्या हालत है उनकी? हम कोई तमगा लेना चाहते हैं कि हमने एक शहर के अंदर 2 यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, इससे हमें कोई फायदा मिल जाएगा, क्या कोई राजनीतिक लाभ मिल जाएगा? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, इसका आवृत्ति व्यय भी 3 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। माननीय सभापति महोदय, ये जिस रूप में आप उच्च शिक्षा को आगे ले जा रहे हो, ये ठीक नहीं है, प्रदेश के बच्चों के हित में नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूं कि वो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज एक ब्रांड नेम है, उसकी पूरे देश में प्रतिष्ठा है, और इस जगह से पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया भर के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया है। जो भारत सरकार के रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, वो उस MBM इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोडक्ट है। एक ऐसे कॉलेज को, एक ऐसे इंस्टीट्यूट को उसी रूप में आप रहने दीजिए, और ये नई यूनिवर्सिटी खोलने का मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुसंख्या विश्वविद्यालय खोलने की वहाँ कोई आवश्यकता है किसी तरह की। अपने आप में JNU उसकी सारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अगर आपको करना ही है तो जिस रूप में बजट अनाउंसमेंट हुआ है, जैसा गुजरात में भी एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी चलती है, उसी तर्ज पर आप विशिष्ट शिक्षण की सुविधा देने वाली यूनिवर्सिटी यहाँ पर खोलिए जोधपुर में। अभी आप जिक्र कर रहे थे डिजिटल यूनिवर्सिटी का, वो डिजिटल यूनिवर्सिटी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐलान में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया है कि हम कंट्री के हर राज्य के अंदर एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और वो जिस 400 करोड़ रुपए की जिक्र करे वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही देना है, तो वो तो खुलेगी, उससे ही जोधपुर में बहुत कुछ ऐड हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि आप ये जो लाए हैं, ये सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए लाए। किसकी है? पूछ लो, आप ये बैठे हुए, मुझे क्या पता। आपसे तो ज्यादा ही है, आपसे तो ज्यादा ही है। प्लीज प्लीज प्लीज। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि किसी तरह की कोई जरूरी नहीं है कि आपने बजट में अनाउंसमेंट किया, अगर उसको उस रूप में आप पूरा नहीं कर पा रहे तो अनाउंसमेंट कर दिया है, उसके लिए उसको करें ही। आपको यह देखना चाहिए कि वो पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा, हमारे बच्चों के लिए लाभदायक होगा कि नहीं होगा, उस तमाम बातों पर विचार करके करना चाहिए। और फिलहाल इसको आप पेंडिंग रखो, और मैं आपसे विनती करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें, जिससे एक अच्छा निर्णय आप कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अशोक लाहोटी। माननीय सभापति महोदय, MBM अभियांत्रिक महाविद्यालय जोधपुर को एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने का ये बिल लाया गया है। सभापति महोदय, जैसे अभी माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने बताया कि आज ये सोचने की आवश्यकता है कि हम 21वीं सदी की शिक्षा की बात कर रहे हैं, और उस 21वीं सदी की शिक्षा में हम राजस्थान की जनता को, युवाओं को, छात्रों को हम वापस 19वीं सदी की तरफ लेकर जा रहे हैं। सभापति महोदय, इस यूनिवर्सिटी को यदि बनाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि 2700 वर्ष पूर्व भी भारत में तक्षशिला के विश्वविद्यालय में 10,500 विद्यार्थी पूरी दुनिया के पढ़ने आते थे। हम विश्व गुरु भारत उसी कारण से थे।